ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ट्रंप की नई धमकी, सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ईरान पर शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा झटका देना होगा, जल्द पता लग जाएगा। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे सऊदी अरब समेत कई बड़े रहनुमाओं ने मुझसे राब्ता किया कि हमला रोक दें। यकीन से नहीं कह सकता कि हमें शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। तेहरान को जोरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बहरी जहाजों पर मिसाइल लोड और तमाम हथियार हैं। डील ना हुई तो अमेरिकी फौज ईरान पर दोबारा हमला कर सकती है। ईरान 47 साल से मशरक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ था। ईरान ने अपने हुर्मज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। डेमोक्रेट्स ईरान के साथ मुज़ाकरात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सही लोगों से मुज़ाकरा कर रहे हैं। ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ट्रंप की नई धमकी, सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ईरान पर शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा झटका देना होगा, जल्द पता लग जाएगा। पीर को ईरान पर हमला करने में सिर्फ 1 घंटा दूर थे सऊदी अरब समेत कई बड़े रहनुमाओं ने मुझसे राब्ता किया कि हमला रोक दें। यकीन से नहीं कह सकता कि हमें शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। तेहरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बहरी जहाजों पर मिसाइल लोड और तमाम हथियार तैयार हैं। डील ना हुई तो अमेरिकी अफवाज ईरान पर दोबारा हमला कर सकती हैं। ईरान 47 साल से मशरक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ था। ईरान ने अपने हुर्मज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। डेमोक्रेट्स ईरान के साथ मुज़ाकरात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सही लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप धमकियां न दें, किसी भी फौजी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नायब ईरानी वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी का 2 टोक पैगाम, कहा अमेरिका धमकी को अमन के मौका के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान की मुसालहती कौंसिल के रुकन मोहसन रज़ाई ने एक्स पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा अमेरिकी सदर ने फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। ये सब उस बेबुनियाद उम्मीद पर किया गया कि ईरानी कौम और हुकाम हथियार डाल देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज ने खबरदार किया, दुश्मन ने नई जारियत की हमाकत की तो ईरान नए महाज खोलेगा। ईरान को अपने हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेंगे जो ईरानियों को जौहरी हथियार रखने की इजाजत दे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो बहुत से दूसरे ममालिक भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। अब मौका है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता 47 साल से मौजूद ताल्लुकात को दोबारा तरतीब दिया जाए। यही काम सदर ने हमसे करने को कहा है। हम इसी पर काम जारी रखेंगे। दोबारा जंग के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। जरूरत पड़ी तो सदर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान के अफसुरा यूरेनियम की रूस मुंतकिली का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का दिफा करेगा। दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए खत्म करके दम लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और इस अज़्म के साथ जारी है। भारत जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार किया, मुखलिसाना मुज़ाकरात की पेशकश की। आलमी बरादरी ने हमारे असूली मौक़िफ़ को तस्लीम किया। दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की। हमने वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हमने साबित किया कि अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, हमारी ताकत थी। दुश्मन अब बुरी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। ईरान अमेरिका जंग खिते को गैर यकीनी सूरत हाल और माशी चैलेंजेस से 2-4 कर दिया। हमारी कोशिशों से 47 साल बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात राह रास्त हुए। क्वेटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। अम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला। कमेटी शुरा ने कहा अम दुश्मन किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शोहरा की कुर्बानियों से बलोचिस्तान और मुल्क में पायदार अमन कायम। प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी के साए नाकाम, पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। रियासत की मजबूती और अवामी इत्तेहाद दुश्मन अनासर के असाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिसन का दौरा, कमांडर स्टाफ कॉलेज भी गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन और साफिरी की हम आहंगी की अहमियत उजागर की। अफसरान और जवानों को बदलते जंगी माहौल से निपटने के लिए मुसलसल तरबियत की हिदायत। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा
पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तैनात अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों में तेजी लाई जा रही है। पाकिस्तान ने अफ्रीकन को करीब लाने और मसले का हल तलाश करने में कोई संजीदगी का मुजाहिरा किया है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में सफारतकारी ही कशीदगी कम करने का मौसर रास्ता है। किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं कि बहरी आमदोरफ्त में रुकावट डाले। अपने हुरमस में बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास जंगी हालात के दौरान शहरी खिदमत, मुतासरा इलाकों की तामीर नो और मुतासरा खानदानों की रिहाइश के इंतजाम का जायजा लिया गया। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने इसराइली और अमरीकी बमबारी से मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली की हिदायत करते हुए कहा कि कौमी इत्तेहाद के जरिए ईरान मौजूदा हालात से कामयाबी के साथ गुजर जाएगा। उन्होंने वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, इसराफ से बचने और कम आमदनी वाले तबके के लिए हतमी इमदादी पॉलिसियों पर जोर दिया। सना यूसुफ कत्ल के से लवाहिकीन को 11 माह और 11 दिन बाद इंसाफ मिल गया। कातिल उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। मजमूही तौर पर 25 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश किए गए। मुद्दई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की। मुलजिम के वकील ने कहा कि मुलजिम उमर हयात ने ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। जाती रंजिश के बायस मुलजिम को सजाए मौत देना ज्यादती होगी। पहले से सोच कर रखना कि मुलजिम को सजाए मौत देनी ही देनी है, ये ज्यादती होगी। लिबरल सोसाइटी के डर से सना यूसुफ केस का फैसला नहीं करें या इसको खवातीन पर अपनी माशरती बहस की तरफ ना लेके जाएं। इस पर जज अफजल मजूका ने मुलजिम के वकील पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह न करेगा। इसमें मजमूई तौर पर 50 सजाएं समाते हुए प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गुआहान अदालत में पेश हुए। मुझे इंसाफ मिल गए। पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। पुलिस का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं कि अदालत से हमें इंसाफ मिल गए। बस हमें ये खुशी है, बहुत मैं खुश हूँ। अदालती फैसले से मुतमईन है वालिदा सना यूसुफ। कहा वकला और पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया।